दरूद पाक पढ़े अल्लाह। आवाज़ तो ऐसे निकालते थे, आज ही रोज़ा है। पढ़े दरूद पाक पढ़े अल्लाह। रमज़ान अल मुबारक आ रहा है, उसकी खुशी में जुम पे पढ़ी अल्लाह। भाई सब कुछ मिला और मेरा तो मिजाज बस वही है, अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, मगर मुझे अच्छा लगता है और अल्लाह वालों को भी अच्छा लगता है, आमिना के लाल को भी अच्छा लगता है, हुसैन के नाना को भी अच्छा लगता है, औसो ख्वाजा को भी अच्छा लगता है, आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा। क्या मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूँ, मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूँ, यही नाम लेकर जिए, यही नाम लेकर जिए जिए जिए। इसलिए इसलिए रमज़ान मोहम्मद के सदक़े, कुरान मोहम्मद के सदक़े और रहमान मोहम्मद के। हुजूर न होते तो कुछ होता, कुछ न होता। सब कुछ तो आमिना के लाल के सदक़े में मिला। हुजूर के सदक़े मिला। इसलिए फ़कीर जो होता है, फ़कीर वो अपनी सुफियाना मिजाज से, उसी के कदमों से मैंने भी थोड़ा सीखा है, वो जड़ को पकड़ता है और जड़ जो है आमिना के लाल है, हुसैन के नाना। अगर इनकी कोई इज्जत कर ले, इनके नाम की इज्जत कर ले, रोज़ा हो, नमाज हो न हो, ज़कात हो न हो, एक बार जरा सा मुखड़ा आ जाए सामने, वो देख ले और दिल कहे मोहम्मद मोहम्मद। ये मुझे हक बात करता हूँ, कोई मस्के लगाने की बात नहीं है, और मैं किसी को कभी मस्का लगाता नहीं और न लगाऊंगा। गुम्मद खजरा वाले को, धोले गुम्मद वाले को और ब्लू गुम्मद वाले गौसे आजम और सोनेरी गुम्मद वाले हुसैन को लगाता हूँ। ये मैं हक बात करता हूँ। ये हमारे असलम सो है, हाजी अल्लाह इसको बनाए, और हमारे अलाउद्दीन भी हर नमाज में सल्लल्लाहु अलैहि की आवाज़ बुलंद होगी। और ये जब भी कोई ऐसा मिजाज जज्बा इश्क का होगा तो इनके दोनों हाथ उठकर सुभान अल्लाह करेंगे। ये हक है, ऐसा सीखो। आज ये भी बात मैं इंशाअल्लाह कहने वाला हूँ। मिजाज ऐसा बनाओ, इश्क का मिजाज। जैसे वो साहबी का नाम भी हजरत असलम है, मस्के लगाने के वाले नहीं। आप किताब पढ़ सकते हैं, हुस्न अखलाक, मेरे नबी के अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक में तैयारियों में लगे थे, सामने लश्कर का लश्कर, और यहाँ कुछ लोग आशिक लोग अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। अली भी थे, हुरैरा भी थे, जावेद भी थे, बिलाल भी थे, और आमिना के लाल भी थे। वो कमान से, तीर कमान से जगह को ठीक कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, सीधे सफ में खड़े रहो। उसमें ये बकरा चराने वाला नाम असलम नामी बकरा चराने वाला दूर से देखता है कि यहाँ सफ लगी है, वहाँ से लोग आ रहे, नगारे धजारे बजाते बजाते, और यहाँ भी कुछ सूफिया कराम है,
सफ़ेद सबकी दाढ़ियाँ है, कोई की काली है, कोई अमामा पीला है, किसी का वाइट है, सब खड़े हैं और एक बुजुर्ग है। हाय 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 हाय। एक बुजुर्ग है जो सबको ठीक कर रहे हैं, तो दूर से देख लिया, दूर से देख लिया, ऐसा बस देखा, क्या दिल करीब हो गया। लो चमक कैसा होता है, खींचता है क्या? नहीं खींचता है ना। तो ये तो नूरे मोहम्मदी, ये तो नूरे अल्लाह का लो चमक था। ऐसा देखा दिल खींचा आया। जैसे मेरी फकीराना बात में खड़ा होता तो लोगों के दिल खींचाते हैं, मैं देखता हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये भी एक खिंचाव है। दिल खींचाया, जब खींचाया तो करीब गए, करीब गए तो कोई ना मिला, सिद्दीक मिला। उसके करीब जाकर कहते हैं, भले आदमी आप कौन है? देखो नमाज नहीं है यहाँ, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, खैरात नहीं है। सिद्दीक अकबर से पूछा, भले आदमी आप कौन है? कहा हम हक वाले हैं और हक वाले साथ है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। बोले अच्छा अच्छा, मक्के में जो ऐलान है, नबूवत ऐलान किया है, मैं नबी, ये? बोले हाँ। बोले हाँ। कुछ नहीं, हाथ में खजूरें थी, खाते खाते आगे बढ़े। सिद्दीक अकबर को ये बात कह के, ये जुमला कह के, तवज्जो चाहूंगा आपकी सुभान अल्लाह की, ये बात कह के आगे बढ़े। क्या बढ़े? हाँ, चेहरा कहता है ये हक है। आज यार इनके गुलाम को देखते हैं तो चेहरे पे खुशी और चेहरा देखकर हमारी जुबान से निकल जाती है सुभान अल्लाह, यार क्या आले रसूल है। चेहरा कहता है हुजूर की आल है। जब आल का कमाल ये है तो फिर लाल का कमाल। वो आगे बढ़ा तो हुजूर के करीब आया, करीब खड़ा रहा तो हुजूर करीब खड़ा रहा तो हुजूर और करीब गए। अखलाक, हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक बनाओ। और करीब गए हुजूर, तो वो थोड़ा दूर हटा और कहने लगा, हुजूर जरा दूर रहिए, बस मैं कुछ सवाल के लिए आया हूं। कहा क्यों दूर रहे? कहा हुजूर मैं बकरे चराता हूं, मेरे कपड़ों से गंदगी का बू आ रही है, बू, इसलिए दूर रहे। आका करीम और जाके, समझ आ रही है बात? जरा जोर से कहो यार। उन्होंने गले लगाया कि आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा, वहां कहा था हक है, यहाँ कहता है हक भी है, सच भी है। हाय हाय हाय, किसी को देखो रोना आ गया। ये हमारे नबी है यार, इसलिए हुस्न अखलाक की तलवार लेकर चलो। अखलाक की तलवार से सब कट जाते हैं। बुजुर्गान दीन क्या है? गरीब नवाज की तारीख उठाकर देखो, और बड़े बड़े यहाँ लोग आए उसकी तारीख उठाकर देखो, क्या तलवार लेकर आए थे? नहीं, हुस्न अखलाक की तस्वीर लेकर आए थे। एक किसान के खातिर, दुआ के खातिर मेरे ख्वाजा अजमेर से चलकर दिल्ली गए थे, एक किसान की बात रखने के लिए। यह हुस्न अखलाक था। और सारा पूरा किसान का खानदान मुसलमान हो गया। गले लगाया तो खजूरें फेंक दी और कहने लगी या रसूल अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मेरी फकीराना तो ये गुफ्तगू ऐसी है, इल्मी अंदाज बहुत कम होता है, इश्क की अंदाज में चलता हूँ कि तुम्हें और मुझे इश्क मिले। इल्मी अंदाज जहां उलमाए कराम जमा होते हैं वहां होता है। खजूरें फेंक दी और खजूरें फेंक के कहते हैं अस्सलम साहबी रसूल। अब साहबी रसूल हो गया, दिल में ईमान आ गया। हुजूर को देखा ईमान की हालत में, कहता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके मजहब पर आ जाऊं
अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो अल्लाह क्या देगा? अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो अल्लाह क्या देगा? मेरे नबी ने फरमाया। इसलिए नात में हम कहते हैं ना, जन्नत रसूल की। हम नात में पढ़ते हैं ना, बच्चे गुनगुनाते हैं ना, क्या थोड़ा सा बस इशारा दे के चलता हूं मैं। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर आपका मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, जन्नत। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ से पहले मैं जाऊंगा। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है, न फितरा है। किसी साहबी ने घोड़ा दिया, तलवार भी किसी के ली, घोड़े पे सवार होकर मुड़कर हुजूर को देख के कहता है, या रसूल अल्लाह, सौदा पक्का है। मेरे नबी ने साहबाओं को फरमाया और कहा, ऐ लोगों, जन्नती को देखना है तो देख लो, ये जन्नती जा रहा है। सब कुछ मिला है, मिल रहा है, मिलता है, मिलेगा जब तक हमारी सांसें हमें, वो हुजूर के सदके। कुरान भी नाजिल हुआ हुजूर के सदके। इसलिए पारम नंबर 22 और आयत नंबर 35 में अल्लाह रोजदार के लिए यूं इरशाद फरमाता है, यूं हुक्म आता है अल्लाह का, ए रोजदारो, रोजदारियो। फिर आगे आयत आती है, ए पारस निगाह, पाक निगाह वालों और निगाह वालियों। अब क्या अल्लाह क्या इशारा करता है? दो इशारा करके कहता है, अगर तुम मेरा रोजा रखोगे तो अजर सब कुछ मिलेगा, मगर अजर में सबसे पहले मैं अल्लाह मिलूंगा, अल्लाह मिलेगा। और खूब खाओ पियो, कुरान का हुक्म। इसलिए रोजा भूखा रहना का नाम नहीं है। सहरी कर ली और इफ्तारी कर ली और रोजा हो गया, नहीं। रोजा आम है, खास है, खासुल खास है। रोजा रखा है तो दिमाग भी रोजादार हो, आंखें भी रोजदार हो, हाथ भी रोजदार हो, पैर भी हाथ रोजदार हो, यानी ख्याल भी अच्छे हो, निगाहें भी अच्छी हो, हाथ के काम काज भी पाक और अच्छे हो, कदम भी अच्छे हो, यानी अच्छे नेक काम के लिए जाए, नेक काम करे, जुबान से नेक बोले। ये सारे खासुल खास रोज़ा। और इफ्तारी के वक्त थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा। मालूम है 99 ये हाल हो गया है, इफ्तारी के वक्त यूं थाल पे नज़र रखते हैं, क्या खा जाऊंगा, पी जाऊंगा क्या। इसमें बड़े बड़े मौलाना भी आ गए, बड़े बड़े पीर भी आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया। मगर थोड़ा सा अगर हम सब्र कर लें तो सब्र का जबर क्या मिलता है हमें, अजर क्या मिलता है। अल्लाह कहता है, ए रोजदारों, इफ्तार के वक्त मुझे याद करो, जो मांगोगे वो दूंगा। थोड़ा सब्र। और कुछ तो ऐसे अल्लाह वाले होते हैं, घर से रोजा खोल के आते, मगरिब की जमात भी जाती है। और कुछ ऐसे भी यहाँ होते हैं, एक एक दो दो रकात चली जाती है, तीसरी में आराम से आते, ये भी रोजा है, ठीक है। पर थोड़ा सब्र अगर कर ले, हर इफ्तारी के वक्त हर दुआ कबूल होगी। तुम्हारी 30 दिन की 30 दुआ कबूल होगी। शहरी के वक्त दुआ कबूल होगी, तरावी के वक्त दुआ कबूल होगी, इत्तिकाफ का अगर वक्त आया है, इत्तिकाफ के वक्त दुआ कबूल होगी। कबूल ही कबूल, कबूल ही कबूल, कबूल ही कबूल। और क्या शान है, क्या अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रमज़ान दिया है। पहला रोज़ा का शुरुआत होती है, रात होती है, रमज़ान आ जाता है। अल्लाह
जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, सारे शैतानों को जकड़कर जंजीरों में डाल देता है, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सारे दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं। और एक हवा चलती है, एक हवा चलती है, वो हवा का नाम भी कुछ है मगर अभी ज़हन में नहीं आ रहा, पिछले जुम्मे को शायद कहा था। ये हवा चलती है, ये हवा की वजह से हूरें अपने घरों से बाहर आ जाती है, सच्चे सच्चे मोतियों से, और आके रिजवान फरिश्ते को कहती है, जो बड़ा फरिश्ता है, कि रिजवान क्या बात है, ये कौन सी हवा है? तो रिजवान कहता है उम्मत मुस्तफ़ा पर रमजान उतर गया है, 30 दिन तक ये हाल होता है। और इफ्तार के वक्त खास, इफ्तार के बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, जिनकी कलाई क्या एक जरा सा नूर, एक चूड़ी का टुकड़ा, एक जरा सा हिस्सा दुनिया में अगर आ जाए तो पूरी दुनिया नूरानी हो जाए। वो हूर अगर थूक दे खारा पानी मीठा हो जाए। वो हूरें कह रही है अल्लाह इफ्तार के वक्त तुझे याद करे, कुछ मांगे तो हमें भी ऐसे नेक शोहर दे दे। और ख़ास ये जज्बाती इंसानों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो हर वक्त सुबहान अल्लाह का नारा लगाता है, अल्लाह के लिए सिर्फ मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो मेरे लिए मोहब्बत करता है, सिर्फ मेरे लिए नमाज के लिए आता है, सिर्फ मेरे लिए जमात नमाज पढ़ता है, मेरे रसूल की सुन्नतों पर चलता है, उसके लिए अज़र क्या है? अज़र ये है कि मैं खुद अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दूंगा, अर्शे आज़म के नीचे सच्चे मोतियों के कुर्सियों पर इसको बिठाऊंगा, और इनके चेहरे देखकर रश करेंगे अंबिया और कहेंगे या अल्लाह ये कौन नबी है, ये कौन नबी है? तो अल्लाह कहेगा या नबी नहीं, ये मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते थे, मेरे लिए आपस में देते और लेते थे, मेरे लिए आपस में मुसाफा करते थे, मेरे लिए आपस में खैरियत पूछते थे, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए जमा होते थे, इसका ये अज़र है, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अल्लाह की मोहब्बत के खातिर ऐसी सूरत मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी कि अंबिया अल्लाह को पूछेंगे। और खास इसके लिए एक महल तैयार किया गया होगा, सिर्फ मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत के खातिर। जब लोग हिसाब किताब में होंगे और रोज़गार और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करने वाले नूरानी सोने के दस्तरखान पर खाना खाते होंगे। ये अभी हम जो भूखे रहेंगे ना, रमजान जो आएगा, ये इसका अज़र है। और अल्लाह कहेगा हाय 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 हाय, इस जुमले को तो मेरे को बहुत कुछ कर दिया है जुमले ने। तो अल्लाह कहेगा अय मेरे बंदे खा, तू मेरे लिए भूखा रहा था, ए बंदे खा पी, तू मेरे लिए प्यासा रहा था। सब कुछ था, प्यास ने सताया था, भूख ने तरसाया था, भूख ने तड़पाया था, काम काज में जिस्म नफ्स कमजोर हो गया था, मगर मेरे खातिर तूने नहीं खाया। ऐ नमाजी आ और नमाज पढ़। अल्लाह कहता है मेरे लिए आता था, पैरों में दर्द था मेरे लिए आता था, सर में दर्द था मेरे लिए आता था, बुखार था मेरे लिए आता था, हाथ पैर में पट्टे थे, तयम्मुम करके जो शरीयत से वजू का होता था हुक्म वो करके, मगर जमात में नमाज मेरे लिए पढ़ता था। आ अब आ, मेरा दीदार कर। लोग हिसाबों में है, तू मेरी दीदार की लज्जत हासिल कर। यह है रोजदारों का सवाब। और सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने रोजदार रोजों को भी रखा है, रोजों में फिर एक रात भी दे दी। 83 साल 4 महीना, यानी एक रात ऐसी है कि अगर उसमें
इबादत कर ली तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा, और एक रोज़ा रख लिया तो ऐसे 1000 महीनों के रोजे के बराबर सवाब मिलेगा। एताकाफ कर लिया, अल्लाह के खातिर आ गए, 10 दिन 5 दिन 3 दिन अल्लाह के मेहमान बन गए। यार एताकाफ क्या चीज़ है, अल्लाह के मेहमान बन गए। वहीं खाना है, वहीं रहना है, वहीं नमाज पढ़नी है, वहीं सलाम दुआ करना है, पाकीज़गी की हालत में रहना है, अल्लाह अल्लाह करना है, अस्तग़फ़िर पढ़ना है, दरूद पढ़ना है। तो अल्लाह के एक घर हम मेहमान जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद वो कहेगा अब कब जाएगा, और अल्लाह 10 दिन होता है तो अल्लाह कहेगा अब और रुकेगा क्या। 10 दिन, जैसे वो कहते हैं हम तो पड़े ही रहेंगे, पड़े रहने से काम होगा, है? पड़े रहे अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह कहता है हाँ अब तुझे देना ही पड़ेगा। इत्काफ, तराबी, ये सारी चीज़ों पर अमल करने से आदमी ऐसा हो जाता है जैसे आज अभी माँ के पेट से निकला है, पाक साफ हो जाता है, और हमेशा उसे पाक साफ अल्लाह रखे और सबके हुकूक अदा करता रहे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, और रोज़ा रखने की भी, एतकाफ़ करने की भी, बड़ी रात में आने की भी, क्योंकि इंशाअल्लाह मुस्तकीम मौलाना बोलते रहेंगे। रमज़ान में तो मैं खैर नहीं बोलता थोड़ा, मगर मेरा प्रोग्राम ज़रूर आएगा, अपनी जो चैनल है उसमें देखा करो, पूरा रमज़ान का प्रोग्राम आएगा। रोज़े के फ़ज़ाइल, रोज़े कैसे टूटते हैं नहीं टूटते हैं, शहरी इफ्तारी का, एतकाफ़ का, लैलतुल क़द्र का, सारा निज़ाम इसमें आएगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और आशिक रसूल बनाए, आशिक रमज़ान बनाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि। जिंदगी